सो आज आप बहुत एक्साइटेड होगे कुछ नया सीखने के लिए, है ना? ओके। सो 1 मिनट हम वेट करेंगे, कैंडिडेट ज्वाइन कर लें। देन आज पाइथन में कुछ नया सीखेंगे। वी विल लर्न अ लॉट इन पाइथन। ओके। हाय बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओनली 1 मिनट हम वेट करेंगे और आज हम प्रोग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये प्रॉमिस। ओके। हाय सभी को बहुत सारा प्यार। जो जो बच्चे आ चुके हैं, ओनली 30 सेकेंड मोर एंड वी विल स्टार्ट। ओके। देखो, जो जो अपनी इमेज खोल के रखेंगे, मैं सबको बिल्कुल प्रेशर नहीं करूंगा। एज यू प्लीज, वॉट एवर यू वांट टू ऑन योर कैमराज यू कैन, और दोज डोंट वांट मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इंटरेक्शन उन्हीं से कर सकता हूँ जिनके कैमरे ऑन होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड ना? जो मुझे दिखेंगे मैं उन्हीं से बात कर सकता हूँ। तो मुझे इस समय दिखाई दे रही हैं, हेमलता दिख रही है, संदीप दिख रहा है, सार्थक, देवराज, शंभू एंड डेल। खास अपना नाम लिख देते। कंपनी को प्रमोट मत करो भाई। डेल फेल ठीक है। कुलदीप दिख रहा है, लक्ष्य दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। जो बच्चे दिख रहे हैं, गायत्री, पूजा, नीरज। ओके। तो मैं उन्हीं से इंटरेक्ट करूंगा। हाय जीतू, हाय लखन। एनीवे, तो हम अब बिल्कुल पॉइंट पे बात करते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम बात करते हैं। ओके। मैं कोई मोटिवेशन लेक्चरर नहीं हूँ। अ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा एज अ प्रोग्रामर। काफी कैंडिडेट्स हैं कि वो जानना चाहते हैं मेन, क्योंकि मैं अभी स्कूल स्टूडेंट्स को मैं इस आपके ग्रुप्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी हैं, या तो वो ग्रेजुएट हैं, या माइट भी वो अंडर ग्रेजुएट है, या वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी मेरे में नहीं है। तो जो पाइथन है, मैं सिर्फ 5 मिनट्स पर बताऊंगा, देन हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। तो पाइथन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब सबसे पहले आता है कि सर क्या मैं सीख सकता हूँ? यूजफुल, आई नो दैट, आई एम वेरी फैमिलियर। मैं जानता हूँ। ओके, ये यूजफुल है। हाय गुड इवनिंग सभी को। अच्छा, तुम सार्थक 12th में हो? ओके। अब मैं मैसेज रीड नहीं करूंगा, अब मैं अपने लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चा। सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू। तो पाइथन जो है वो बेसिकली, सर मैं बहुत कन्विंस हुआ आपके वीडियोस से, इवन मेरी टीम ने आप लोगों से कोऑर्डिनेट भी किया है। तो आई एम वेरी मतलब इम्प्रेस्ड, बट स्टिल लिटिल बिट कंफ्यूज। मे आई कोड ऑन पाइथन प्लेटफॉर्म और सी प्लस प्लस, जावा, वट एवर द लैंग्वेज बैंड यू, बहुत सारी बहुत पीछे पीछे घूम रही लैंग्वेज है। क्या मैं उसमें काम कर सकता हूँ? सबसे पहला कंफ्यूजन। तो मैं सबसे पहला एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा। पाइथन आज स्कूल का बच्चा कर रहा है, स्कूल का बच्चा कर रहा है। तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन का उत्तर है वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? पाइथन स्कूल का बच्चा कर रहा है, जिसे ये भी नहीं मालूम होगा कि कंप्यूटर को कैसे ओपन किया जाता है, वो सीख रहा है। बस तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया हो। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, टीचर पे सिखाने पे होता है कि वो आपको किस तरह से गाइड करता है। कोड हमने बनाए हुए हैं, खुद के कोड हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सिर्फ आपको एज इट इज पुट करना है, तो वो कोडिंग भी शुरू हो जाती है। थर्ड थिंग इज कि आपको मैथ्स किस लेवल का करना है। अगर आप गूगल फूगल के लिए काम कर रहे हो, वो जो मुझे नहीं लगता कि अभी आप करने की सोचोगे भी, तो आप मैथ्स को थोड़ा हाई लेवल लेके आओ। अदरवाइज
10th तक का अगर इंटीजर्स आते हैं, स्ट्रिंग्स तो आपने नहीं पढ़ी होंगी, इंटीजर्स आते हैं, लीनियर इक्वेशंस कभी ड्रॉ की हैं आपने, तो बहुत है। 10th क्लास का मैथ बहुत है हमारे कोडिंग के लिए, बेसिक कोडिंग के लिए बहुत है। ओके। फोर थिंग्स पाइथन में तुम्हें एक हफ्ते में सिखा दूंगा। 1 वीक, आई नीड इट, ओनली 1 वीक। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा मुझे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने चाहिए। वो तुम्हारी क्रिएटिवनेस होती है, तुम और कितना कोड धीरे डीप में जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको कोडिंग 1 वीक में पाइथन कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आप गेम ड्रॉ कर सकते हो। 6 थिंग्स कि मैं कैसे अर्न कर सकता हूं, अगर मैं सीखूं मैं कैसे अर्न कर सकता हूं, वो सबको मालूम है, लेकिन मैंने फिर भी एक लिखा हुआ है। आप पाइथन सीखने के बाद आफ्टर अ वीक, मैं एक हफ्ते के बाद की बात कर रहा हूँ, आप अपना फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए गेम बना सकते हैं, गेम तो मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा। आप गेम बना सकते हैं, आप गूगल से अर्न कर सकते हैं, आप गेम को अपने एडवर्टाइजमेंट उसमें गूगल एड्स लगा सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप एंड्रॉयड वेब किसी भी की आप वेबसाइट बना सकते हैं, एंड्रॉयड कर सकते हैं, सब में हो रहा है। और ये सबसे इजी लैंग्वेज है। इफ आई टॉक टुवर्ड्स सी प्लस प्लस, सी जिसे जननी कहते हैं, माता रानी कहते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में सी। तो सी प्लस प्लस तब भी टफ है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मानी जाती है जावा। अदरवाइज पाइथन, मैंने तुम्हारा पहले आंसर दे दिया। जैसे कंप्यूटर खोलना नहीं आता वो कर रहा है, तो आप तो बहुत आगे हो उनसे। दूसरा, सेलिंग कर सकते हो, कोडिंग कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट, मतलब स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यानी अगर आपने ऑनेस्टली कोडिंग को गॉड माना, कोडिंग नेवर लाए, यू नो, कोड कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये मेरा स्लोगन है, कोड्स नेवर लाए, कोड कभी झूठ नहीं बोलते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दुनिया झूठ बोल जाएगी आपसे, कोड कभी झूठ नहीं बोलते, कोड नेवर लाए। सो इफ यू बिकम मास्टर और नॉर्मल बेसिक, अगर आप कोड करते हो, कोड सीखते हो, तो 1 वीक के अंदर, आफ्टर अ वीक, या मैं आपको बता सकता हूं आप कैसे अर्न कर सकते हो। 70 to 80 थाउजेंड, क्योंकि भारत में बहुत इलिटरेट बहुत है, उन्हें नहीं मालूम। और बच्चों की संख्या तो इतनी है, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, मतलब आईसीएसई बोर्ड में ये कंपलसरी कर दिया है सब्जेक्ट। इतना अर्न कर सकते हो मारे मारे। और पता है, मैक्सिमम कोचिंग पढ़ाती ही नहीं कोडिंग्स, क्योंकि वो बहुत हाई चार्ज करते हैं फैकल्टीज। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए मोटिव रहे, और तुम कहीं वर्क कर रहे हो, तो आप वेब एप्लीकेशन ड्रॉ करना अभी से एक हफ्ते के अंदर कर सकते हो। यानी 1 वीक के बाद तुम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से हट जाओगे। एप्पल 16 प्रो 1 टेराबाइट ले सकते होगे, इतना तो तुम बन सकते हो अगर पकड़ के रखा हमें तो। ओके, फाइन। और कोर्स को, मुझे क्या, कोर्स पकड़ के रखना है ना। और सिर्फ मैंने आपको एक लाइन में सारे आंसर दे दिए आपके, कि मैथ 10th क्लास तक का बच्चा कोर्स सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हो। आर्ट्स का है ना, जो इतिहास का बाबर हुमायूं कर रहा था, वो भी आज कोर्स सीखेगा मेरी क्लास के अंदर। ये मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, तुम्हारा ये अगला 1 घंटा बर्बाद नहीं होगा। आई कैन मतलब गारंटेड दिस, है ना। एनीवे, तो ये हमारी बात खत्म होगी। अब मैं सबसे पहला बताता हूँ जिसने मुझे, टू बी फ्रैंक, 8.5 लाख रुपए कमा के दिए। 1.5 साल पहले का मेरा गेम है, विच आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले। और अगर आप वहां जाओगे, तो कैम जोन के नाम से मेरी फोटो लगी है, कामर्ता रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपको वहां पूरा लगेगा, दिखाई देगा गूगल पे। इसने मुझे 8.5 लाख रुपए कमा के दिए। दैट्स अ पाईग्राम, पाई डायग्राम, विच आई जस्ट, एक मिनट बस, या ये मेरा गेम है। और मैं इसी गेम को आपको हार्डली आज के दिन में आधा कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका भी थोड़ा सा लेवल कैसा है। और कल के दिन तो ये मेरा मतलब आज ही खत्म है। चलो, ये मेरा गेम है। अगर आप सर्च करोगे, थोड़े से डिफिकल्ट बनाया है मैंने, थोड़ा पाइप का है, लेकिन मैंने अपनी बच्ची के लिए एक और किड्स जोन बनाया है, किड्स का गेम बनाया हुआ है। मैंने बोला ना कि पाई गेम डॉट से आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे ये मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। कामार्था.in पे अगर आप जाओगे, तो यू विल फाइंड आउट अ कंप्लीट कोडिंग along with my names, numbers, everything। ये मैं अपनी विंडो फाइल से ही ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो गेम है, ये बेसिकली मैंने
मुझे लगे थे 3.5 से 4.5 घंटे बनाने में, और बना दिए। लेकिन मुझसे गड़बड़ ये हुई है, क्योंकि आप प्रो वर्जन हो, आजकल गेम बहुत खेलते हैं लोग बाग, तो दैट आर बेसिकली प्रो वर्जन पर्सन। तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था कि वो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, लेकिन बच्चे इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि दे स्टक इन अ पाइप। अगर आप देखेंगे तो दे स्टक इन अ पाइप। तो इन पाइप को थोड़ा छोटा करना, बड़ा करना, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ पावर्स देना, टाइमर देना, टाइमिंग बना के देना, एवरीथिंग हम सामने सीखेंगे। ओके, और एक एक चीज को यू विल लव टू मेक दिस गेम। तो इसके लिए 32 हो, 64 डजेंट मैटर, आप किसी पर रन कर सकते हो। बस मैं इसको कल के दिन तुम देखोगे, ये पाइप की हाइट इतनी होगी, आधी की आधी होगी। ये थर्ड पाइप दिख रहा है, उसकी मैं बस पाइप की रिड्यूस कर दूंगा हाइट, देन। तो ये एक छोटा सा, जिसने मुझे पैसा दिया अच्छा खासा, और है ना, उसने मुझे जो पैसा दिया, दैट्स इट। रुद्रांशु, बच्चा प्लीज चेक योर कनेक्शन, बिकॉज मेरी जो वॉइस आ रही है वो सभी को बहुत ही क्लियर दिखाई सुनाई दे रही है। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा सुधांशु कि अपना प्रॉपर कनेक्शन चेक करो, और बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सर रिक्वेस्ट क्या करूँ, और मैं सबसे एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ कैंडिडेट से कि एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, इफ यू क्लियर है, बस ओके फाइन डन, बस बस, इट्स ओके फॉर मी। सो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन पे प्रोग्रामिंग। आपने देखा हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन आप बना लो 10 दिन के 7 दिन के अंदर। कोचिंग वालों बहुत, क्या करूं, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनके एक तो बच्चे नहीं आ रहे, और गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है। उन सबको कॉल लगा लो, टू बी फ्रैंक, डायरेक्टली बात कर लो, सर मैं आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पैसा कमाने के तो तरीके बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन दे रहा हूँ 1 महीने के लिए सर, आप पूरा डेटा कंटेंट डाउनलोड कर दो, और फ्री सर्वर में आपको बता दूंगा, फ्री सर्वर पर डाल दो उसका, है ना। और फिर कहना सर अगर आपको अच्छा ही लगता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप 5 से 10 10 हजार, 20 हजार की मेरी एप्लीकेशन 10 हजार दे देना। 10 हजार से 2 महीने बाद दे देना, क्योंकि मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, टू बी फ्रेंक। आप उनको क्लियरली बोल देना, 1 महीने में जितना डेटा उसका सब डाल देना, और हर चीज वॉट एवर यू वांट, मैं तुम्हें टेम्पलेट्स दे दूंगा, सब बना के डाल देना। HTML में कोडिंग करना, वर्डप्रेस से बिल्कुल मत करना, वो रद्दी होती है, हैंग हो जाती है, और वो खुद भी कर लेते हैं 5-10 में, यूट्यूब वाले वो करा रहे हैं। तो आप बेसिकली HTML में कोडिंग करके दे देना। 1 महीने के बाद उसका इतना डेटा रख देना, इतना डेटा रख देना कि वो कभी सोच के भी ना भूल के करे कि तुम्हें डिलीट मारे। और फर्स्ट अर्निंग एक नहीं, कम से कम 100 बंदे कर लेना, 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं तुम्हें। स्मार्टली, वी आर अ कोडर, वी आर ए स्मार्ट, वी नीड टू बी स्मार्ट। 10 हजार रुपए लेना, 100 बंदे, 10 लाख तुम्हारे खाते में आएगा। ये तुम्हें स्मार्टली वर्कआउट करना है। फ्री दो, उन्हें कोई फ्री नहीं देता, उन्हें पैसे लेते हैं सबको कि बहुत गरीब है ना, धोखाधड़ी बहुत। तो फ्री दो, रख लो, और इकट्ठा पैसा लो। 10 नहीं तो साला 50 तो देंगे, 20 तो देंगे। अगर तुम 2 लाख भी कमाते हो तो क्या बोल रही है, 1 महीने। और तुम्हें कुछ नहीं करना, कमरे में बैठना लैपटॉप के साथ, चलो फाइन। अब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बस। मैंने ठीक 5 मिनट्स बोला था, 5 मिनट्स मैंने अपना प्रोग्रामिंग बताई, 5 मिनट्स में आपको बस बता रहा हूँ कि मेरी आज की वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी आपसे चार्जेस नहीं किए जाएंगे। दूसरा, आजकल यूट्यूब्स पे बहुत फ्रॉड है, इंस्टा, फेसबुक, अगर आप देखेंगे तो मैं 24 ईयर्स से हूँ। कालका IAS ऑलरेडी माई अकेडमी, इफ यू विजिट देयर यू विल फाइंड आउट वी हैव अ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। सो मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, ये नहीं क्लास लेक्चर खत्म कर दूं उसके बाद मैं तुम्हें क्लियर बताऊं, बातें बनाऊं, या हफ्ते भर पढ़ाऊं, या 2 3 पढ़ाऊं, 3 दिन बाद उसके बाद मैं टूल्स बताऊं, कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग। मैं आपको आज प्रोग्रामिंग करा रहा हूं पाइथन। मेरा टारगेट है 75 आवर्स आपको देने हैं, 75 घंटे, 75 आवर्स। मैं 3 मंथ्स का कोर्स लेके चल रहा हूँ, इन विच 1 मंथ पाइथन, 1 मंथ C++ एंड 1 मंथ जावा। ये तीन ऐसी लैंग्वेजेस, इसके अलावा तुम्हें C# अगर सीखना चाहोगे भी कोडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली, लेकिन इन केस, तो 3 लैंग्वेज का टारगेट है 3 मंथ्स का मेरा। टोटल 75 आवर्स मेरी क्लासेस सेशन है, जिसके अंदर फीस का, अब भाई मुझे अर्न करना है यार, मेरी फैमिली है, मैं बाद में कोई कन्वेंस नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, पहले बताता हूँ। मैंने कुछ, मेरी बुक्स हैं, C++ की मेरी बुक है, बायलैंग्वेज, हिंदी में, इंग्लिश में।
और पाइथन की है। एंड ये है अपना, तो आई एम ऑल्सो पब्लिशर। तो मेरी जो अर्निंग का सोर्स है, एक तो मेरे गेम हो गए, मेरी प्रोग्रामिंग हो गई, दूसरा मेरा बुक्स है। बुक्स जब सेल होती है, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, बाद में कन्विंस नहीं करने मतलब सेंस नहीं है। फिर मैं तुम्हें टूल्स बताऊं, 17,000 के टूल खरीद लो, 20,000 के टूल, यार दे आर बुलशिट। सो आई हैव थ्री बुक्स, C++, एक जावा एंड पाइथन। उनकी कॉस्ट अराउंड अलग अलग इंडिविजुअली 750, 790 और वॉट एवर, 2 सवा 2 हजार के आसपास की उनकी तीनों की किताबों की बेसिकली कॉस्ट आती है। एंड आई एम सेलिंग ऑन बेसिकली अमेजन राइट नाउ, बहुत बिक रही है। लेकिन मैं उनको और प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप दिमाग कर लीजिएगा क्या, सर अब ठगने वाले हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू स्पीक समथिंग ह्यूज अमाउंट जैसा भी चल रहा है। नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और 75 आवर तक कोई चेंज नहीं होगा मेरे कमिटमेंट में। तो वो डायरेक्ट बिकती है, सेल होती है, तो मैं क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि मैं आपके थ्रू उनको प्रमोट कर सकूं। आप मेरे कोर्स को 75 आवर्स तक के लिए ज्वाइन करें, और उसका कोई भी कोर्स फीस आपको पे नहीं करनी होगी। बस आप मेरी बुक्स को परचेज कर लेना, तो उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। ये एक सीधा सच्चा सा वो है। आज की तो बिल्कुल फ्री है। ओके, डन। सो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच स्टार्टिंग से पहले कि आप मेरी क्लास में आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमें पाइथन को यूज करना है। जिसने आज तक बावर यानी इतिहास से आगे नहीं गया, आर्ट्स का बच्चा है, वो भी आज पाइथन सीखेगा। मेरा ये गोल है, ठीक है। और मैं अपने सेशन को, ये जो 75 आवर्स हैं, मैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड करके रखूंगा। एक वो जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, और एक वो जिनका जिनको नॉलेज है, वो प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं मेरे साथ। एक साथ पढ़ाऊंगा तो दोनों को प्रॉब्लम्स आएगी कि सर ये तो हम वी नो दैट, हमारा टाइम किल हो रहा है, या फिर उन्हें लगेगा सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं दोनों क्लासेस मैंने अलग अलग डिवाइड की हुई है। ओके बच्चे, दोनों क्लासेस अगर मैंने, है ना, ओके। तो ये चीज है, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ लास्ट टाइम, किसी के मन में शंका ना हो और वो ना हो। मेरी ये मैं रिकॉर्डिंग क्लास आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अभी क्लासेस के बाद, फिर आप आराम से देख सकते हो। मेरा गोल, कोई पैसे आपसे बाद में नहीं बोलना कि एक दिन पढ़ा के, 2 दिन पढ़ा के, 3 दिन पढ़ा के। स्टार्टिंग में पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। ये है मेरी ऑनेस्टनेस। मैंने क्लियर कर दिया कि मेरी 3 बुक्स हैं, अमेजन पे सेल होती हैं। अमेजन पे थोड़ी कॉस्टली ज्यादा है, आप हमारी वेबसाइट से परचेज करेंगे। मेरा भी परिवार है, आई हैव ऑल्सो अ फैमिली। मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। ओके, एंड वो 3 बुक हैं, अगर मार्केट में भी आप खरीदोगे, C++ जावा है अच्छी किताब, जिसमें पूरा A to Z हो, वो कम से कम 1500 से 1600 की पड़ती है। मेरी बुक तो 600 700 के बीच की किताब है, वो भी 3 किताबें, एक इंडिविजुअल 7 to 750 80 के आसपास, 800 के आसपास की बुक्स है। वही किताब अगर मार्केट से खरीदोगे 1600 2000 की पड़ती है, वो अलग है, मुझे उसका मैटर नहीं करता। तो हम, आप अगर मेरे संग आज के बाद, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू मी, अगर आपको अच्छा लगता है कोडिंग में, तो आप अगर मेरे संग आगे जाना चाहते हैं, तो इट्स अ मैंडेटरी टू बाय अ बुक, देन यू कैन प्रोसीड। ये मैंने पहले ही सेशन में क्लियर कर दिया। बाद में नो, झूठ नहीं बोलना, है ना। वो झूठ कौन बोलते हैं, जो बेसिकली आई डोंट नो वो कैसे लोग होते हैं, मुझे नहीं मालूम। ओके बेटा सौरभ, मैंने क्लियर कर दिया आपका, इवन सभी का मैंने क्लियर कर दिया, है ना। ओके चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, पाइथन पे अगर मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि हम पाइथन को कहाँ से लें। हमें वी रिक्वायर है सॉफ्टवेयर। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो आप सीधा सा आप जाएं, और आप वहां जाएं, तो आप क्या करेंगे, जो आपको गेम आप मशीन बना सकें, लर्निंग कर सके, मैं सिर्फ उतना ही उतना आपको एक बस पर, जस्ट एक मिनट। ओके, तो आप गूगल पर टाइप करेंगे, जस्ट अ मिनट, आप टाइप करें। अरे यार, मेरा माइक्रोफोन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक सेकेंड बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा, फाइन। तो आप गूगल पे जाइए सबसे पहले, और पाइथन इंस्टॉल करिए आप सबसे पहले। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू यूज अ पावर बैंक। सो
थोड़ा सा हेडफोन मेरा बैटरी गोज ना जाए। ओके, तो आप जाइए। जिनको भी नहीं करना, मैं आपको इसमें रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। आप लेटर ऑन भी लैपटॉप पे जाके, कंप्यूटर पे जाके कर सकते हैं। तो आप करें पाइथन, पाइथन इंस्टॉल, सिंपल सा डालना है। ठीक है। 10th क्लास तक की, या मुझे तुम्हें 10th क्लास तक की मैथ भी पढ़ानी होगी। जो 10th क्लास की मैथ है, वो भी मुझे आपकी पढ़ानी होगी, क्योंकि उसके बिना भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये खुल रहा है। तो आपको लिखा होगा पाइथन ओ आर जी, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा पाइथन ओ आर जी। आप इसे क्लिक करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आप उसे डाउनलोड करिए। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आप देखेंगे तो पाइथन 3.13.2 वर्जन आपको दिखाई देगा, अगर आप अपने कंप्यूटर पे हैं या जहां पर भी हैं। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। देखिए, पहले आता था 3.7 भी आया है, 0.2, 3.1 भी आया है जब से पाइथन का स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आई हैव बीन यूजिंग अ ओल्डेस्ट वर्जन। जो आप बता रहे हैं कोडिंग अभी आप बताने वाले हैं हमें, क्या वो इस पे यूज होगा? बिल्कुल होगा। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली उसे यूज कर सकते होंगे, किसे? पाइथन के वर्जन। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास डाउनलोड है। और तो ठीक है, आप डाउनलोड कर लोगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आप, मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे, तो आपको क्या करना है? जैसे ही मैं थोड़ा फिर भी बता देता हूँ दूसरा भी करके। एनीवे, देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसमें कोई ये आया मेरे पास पाइथन। ठीक है। वेट। ओके, अब इसमें मेरे में आ रहा है कि मॉडिफाई सेटअप बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ए पाइथन। अगर आप करेंगे, चलो मैं पहले कर देता हूँ रिमूव एंटायर पाइथन, देन मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट मैं पूरा एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कोडिंग करता रहता हूँ तो बहुत रहता है, शायद उसमें टाइम ना ले। अनकोड में मैं इसे मॉडिफाइड करते ज्यादा बेटर होता। ओके, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स रहती हैं जो, ठीक है। आप जो भी पूछना होगा मुझे मैसेज करोगे, मैं आपके सारे मैसेज पढ़ता हूँ। अंकित, अजय, इवन आफ्टर द क्लास, अभी 100+ स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं क्लास में हर एक की बेसिकली बात करूंगा तो मेरा 1 आवर तो ऐसे ही निकल जाएगा ना। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू अ नंबर, पर्सनल नंबर, whenever you come my permanent students, I will provide you personal number, whenever you want you can call me anytime, anytime। तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसे मैं हटा देता हूँ, या मुझे पहले अनइंस्टॉल कर दे तो जल्दी हो जाता, क्योंकि ये मॉडिफाइड करके उसे लेगा। हम्म, और किए बिना ये मानेगा नहीं। जस्ट मिनट। मुझे आप, मुझे अगर एक्चुअली मुझे क्या, स्टार्टिंग में एक और वो रहता है उसमें, ऑप्ट रहता है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अगर हम जब पाइथन को डाउनलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना होता है। दैट्स वाई। अभी कितना हो गया, या कैंसिल ही कर देते हैं। या चलिए छोड़िए, इसे क्लोज कर दिया मैंने। सेटअप फेल्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास ऑलरेडी पाइथन है। आप पाइथन पे जब क्लिक करेंगे, तो वहां पे जब भी आप इंस्टॉल शुरू करेंगे, आप नोट कर लेना जो भी, मतलब कैंडिडेट यहाँ पे देख रहे हैं। तो नीचे सबसे पहले दो ऑप्शन आते हैं, ऐड करके आता है और वो आता है। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, दोनों को आपको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है कि नहीं भाई, मुझे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी ना आए, मुझे बाद में आए, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर दें। आपका सेटअप डाउनलोड हो रहा होगा। ठीक है। अब आप जाएं, इसे क्लोज करें। अब आपके में ऑलरेडी है ही। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता चल रहा हूँ। जस्ट जस्ट
ये हमारे एक्चुअली या देखिए, तो आप स्टार्ट बटन पे जाएं, एंटर स्क्रीन। मेरी विंडो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? मेरी विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी फ्रंट में पूजा? क्लियर हो रही ना, शेयर हो रही ना? ओके। आप स्टार्ट पे जाएं, और स्टार्ट पे जाके आप राइट क्लिक करें, जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप सर्च में जाएं। ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपके पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, आप राइट में जाएं और यहाँ पर टाइप करें विंडो पावर सेल। विंडो पावर सेल, या आप एक काम करें IDLE टाइप करें, IDLE पहले, IDLE। तो आपने जो इंस्टॉल की है पाइथन, देखिए मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। हमने ब्राउजर खोला क्रोम को, क्रोम में लिखा पाइथन इंस्टॉल। जिन पे अभी लैपटॉप नहीं खुला है, कंप्यूटर नहीं खुला, नो वरी अबाउट दैट, आप सिंपल फॉलो करें। आपने इंस्टॉल कर दिया, दोनों को टिक कर देना, उससे आपने कर दिया। फिर आप क्या करें, आप आए यहाँ पे स्टार्टअप बटन पे जाएं, या तो आप विंडो पावर सेल पे जाएं। अगर आपको नहीं वो बात की, चलो आप सर्च में जाएं और टाइप क्या करेंगे ऊपर, IDLE। जैसे आपने IDLE करेंगे, आपके सामने आ जाएगा आइडल पाइथन 3.13 64 बिट आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप जाके इसे ऑन करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, प्रोग्राम को रन करवाना है। ठीक है ना, हम जो जो रन करेंगे, जैसा जैसा हम रन करेंगे, हमारी कॉपी पूरी हमारे सामने रहेगी। तो आपने क्या किया, IDLE टाइप कर दिया, बिल्कुल ऊपर दिख रहा है 3.732, मेरा आ रहा है 3.13। ठीक है, अब आप गए यहां पर, आप फाइल पे क्लिक करेंगे आप। बिल्कुल मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बता रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू थ्योरी। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ओके, और बताता चलूं, इजी है। अब आप यहाँ पे गए, आप पे ये कुछ स्ट्रक्चर सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो लाइव कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा बच्चों, नो वरी अबाउट दैट। ओके, फिर हम गए यहाँ पे, फाइल में गए, आप न्यू फाइल आप सेटअप करोगे अपनी, बिल्कुल आपके सामने आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना पूजा? न्यू फाइल दिखाई दे रही है? ओके, अब आप चाहेंगे, अब यहाँ पे आप पाइथन कोड लिखोगे। क्या लिखोगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज, पाइथन प्रोग्राम। सुनो, हम अगर स्टेप वन, जिन्होंने कभी पाइथन नहीं किया, दे नेवर डिड, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जब भी ये हमने दो चीज बना के रखी है, हम यहाँ पर अपना कोडिंग लिखेंगे। जैसा भी कोड चला है, जैसे गेम बनाया, पिलर छोटा जो भी है, वो सब लिखेंगे। जैसे विराट कोहली का लिखा मैंने, एवरेज लिखा, कुछ भी लिखा, इंटीजर्स लिखे मैंने, A+B, स्ट्रिंग्स लिखे मैंने। ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं सर? क्या मैं इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को अपडेट कर सकता हूँ? वो दिक्कत आ जाएंगी। तो ये जो पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने बोला, मैंने अपने दो क्लासेस अलग अलग रखी हैं। एक क्लासेस बिल्कुल बेसिक्स है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, लीनियर्स क्या होते हैं, और एक थोड़ा जिनको पढ़ा है उनके लिए। तो आप पे दोनों पे ऑप्शन होगा, कोई भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते होंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं जब कोई भी प्रोग्राम को प्रिंट करता हूं, तो मुझे क्या लिखना होता है, प्रिंट। आप आराम से देखिएगा, PRINT, प्रिंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रिंट। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, आप लिख दो हेलो वर्ल्ड। ये सबसे पहले जब हम प्रिंट करना शुरू करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये आपका आ गया प्रिंट, आप आराम से देख लीजिए, हम हेलो वर्ल्ड। तो ये ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब भैया मुझे इसे सेव तो करना होगा, मेरी फाइल है जो, तो इसकी फाइल सेव कैसे होती है बच्चा? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से। प्रिंट, ब्रैकेट, डबल कॉमर्स, बेसिकली इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं हम लैंग्वेज में, हेलो वर्ल्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। हाउ विल आई सेव? F5 का मैं बटन दबाऊंगा, आपके की फंक्शन की है ना ऊपर, F5। जैसे ही F5 दबाओगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, सोर्सेज मस्ट बी सेव, ओके टू सेव, यस और नो। तो भैया मैं उसे
इसको मैं ओके कर देता हूँ, एंटर करोगे तो ओके हो जाएगा, मैंने ओके कर दिया। अब मेरा ये फाइल आई, इसमें पूछेगा आपको ये जो गेम बना रहे हो, सपोज मैं गेम बना रहा हूँ या मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे वो कहीं ना कहीं तो सेव करना होगा ना अपने मनपसंद फोल्डर्स में। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड पे, मेरी वही मेमोरी है, तो देखो मेरे गेम्स पहले से भी सेव पड़े हुए हैं। तो अब मैं उनको नाम नहीं दूंगा, अब मैं उनको कोई दूसरा नाम दूंगा। मैं यहाँ देता हूँ नाम कामार्ता, कामार्ता गेम। ठीक है, डाउनलोड में गया, कामार्ता गेम पे मैं क्लिक करूंगा और उसे मैं सेव कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा सेव। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे किया, देखो मेरा यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया दूसरे पे। मैंने दो स्क्रीन अपने पैरेलल में चलाओ, तो ये बताएगा कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और जहां एरर आएगा वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बस हिम्मत नहीं हारनी है ना, जो पहली बार कर रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारोगे, मैं हूं आपके साथ। मैं बिल्कुल इतना इजी बना दूंगा, इवन मैं तुम्हारा खुद के गेम बना के तुम्हें करवा दूंगा सपोर्ट, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है मेरे साथ। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर टाइप किया, यहां पर ये बताएगा बगल में आइडल पे कि वो तो सेव है, अगर सही चल रहा है तो जो जो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन आपके आपके हिसाब से जहां स्क्रीन पे दिख रहा है ना प्रिंट लिखा है, वहां जो चल रहा है और वो अगर सही है, मेरी कोडिंग प्रिंट जो भी सही है, वो मेरे राइट साइड में देखो लिखा हुआ है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, प्रिंट दिया मैंने, ये मेरा प्रिंट है, और इसी को मैं रन करवा दूंगा, अपने हिसाब से पूरा डिजाइन करूंगा मैं A to Z, और इसी को मैं रन करवा दूंगा आगे चल के। तो क्या लिखा, ओनली प्रिंट हेलो वर्ल्ड से मैंने स्टार्ट किया। F5 याद रखिएगा, पूजा तू मेरी पुरानी स्टूडेंट है, F4 को छोड़ देना F4 को छोड़ देना, वो लॉकिंग सिस्टम दूसरे में काम आता है। अब F5 को पकड़ के रखना है, F5 एंटर, ये ध्यान मत रखना तुम्हारा कर्सर कहां पर है, कहीं भी F5 मारोगे जो तुमने प्रिंट किया वहीं से उठा लेगा, वो पिक कर लेगा। अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिंग, इंटीरियर्स, डिक्ट, डिक्शनरी बना देगा, लिस्ट बना देगा, जो चाहते हो, कैलकुलेटर बना देगा। यहाँ पे आधे घंटे में वी कैन मेक अ कैलकुलेटर, और उसको एप्लीकेशन को गूगल प्ले पे डाल दो, कंसोल ले लो। 2500 रुपए लगते हैं, गूगल प्ले की फीस है, गूगल की फीस है 2500 रुपए। वहां पे अपनी ईमेल आईडी से आधार कार्ड मांगता है गूगल, पैन कार्ड मांगता है गूगल, उस पे अपनी एप्लीकेशन गूगल पे, पहले एंड्रॉइड पे चला लो, आईओएस की थोड़ी महंगी पड़ती है, तो हम तो एंड्रॉइड पे चला लेते हैं। तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट मांगता है गूगल प्ले स्टोर, ध्यान रखना अपनी एप्लीकेशन जो चलानी जो हम बना रहे हैं, तो वहां पे आपको पहले आधार कार्ड पैन कार्ड देना, वो कंसोल आपको देगा, बेचेगा वो। अपना नाम कुछ भी लिख देना, पूजा लिख दिया, सार्थक लिख दिया, कुछ भी आप नाम जिस नाम से चाहते हो, मैंने कामार्ता लिख दिया, मैंने कालका लिख दिया, वही नाम आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करने में आएगा। और फिर जाके कॉलेज कॉलेज को स्कूल में थोड़ा प्रमोशन कर दो, एप्लीकेशन बच्चे डाउनलोड कर लें, वो तो तुम कर ही लोगे, और उस पर फिर गूगल एड्स लगा दो, बैटरी बैठाएगा। और कुछ बग्स आए तो उनको तो शॉर्ट आउट करना वैसे ही जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यही तो काम होता है, पहले गंदी कोडिंग लिखता है, मैंने पहले ही बताई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता है क्या करता है, पहले गंदी कोडिंग लिखता है, कंपनी में अगर काम करता है गंदी कोडिंग, गंदी कोडिंग का मतलब उस कोडिंग में फिर प्रॉब्लम आती है कंपनी को, फिर वो पहले कोडिंग लिखवाने का पैसा देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कि तू मेरे लिए कोडिंग का लिख, फिर उनके जब बग्स आते हैं तो ढूंढने का पैसा देते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है मेरे में, मैं चाहता हूं ये बच्चा ओटीपी मांगता है तो ये एरर क्यों आ रहा है। तो वो गंदी कोडिंग लिखी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, डेवलपर ने, फिर अपनी गंदी कोडिंग को ढूंढने का वो उसका भी पैसा लेता है उनसे। अच्छा, मैं ढूंढ के देता हूं कि मेरी गंदी कोडिंग में, गंदी नहीं बोलेगा, आप ऐसा कुछ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, मैं देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है, वो उसका भी पैसा लेता है। फिर वो उस अपनी गंदी कोडिंग को ढूंढ के सही करने का भी पैसा लेता है। दैट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तीन चीज का पैसा, खुद गंदी लिखो, गंदा लिखो, फिर खुद ढूंढो कि क्या गंदगी फैलाई है तुमने, फिर उस गंदगी को साफ करके दे दो। और प्रोग्रामिंग में गंदगी हमेशा आती रहती है, तुम्हारी जीवन आराम से चलता रहता है, कुछ नहीं करना होता। चलिए, तो ये आ गया आपका बेसिकली, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख के आया, आपके सामने आ रहा है। ओके, ओके बेटा, ओके। मैं जो भी लेफ्ट साइड में लिखूंगा, मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे, हमारा राइट साइड पे चले। ओके, अब क्या होता है, हमारे पास कभी कभी अब चैट जीपीटी आ गया है, आप सुन रहे होंगे एआई को पीछे छोड़ रहा है, एआई का यूज हो रहे हैं, कोडिंग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। भाई हम उनका यूज करेंगे, उनका यूज कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि हम उन्हें कोड को रूप में हम अपने में इंपोर्ट कर लें। हमारे कंप्यूटर में ही फीचर्स होते हैं। अब देखो जैसे क्या है कि मैं एआई पे डालता हूं मैं, मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है मेरी? मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट है। तो एआई में जैसे आप डालोगे, मतलब मैं आपको बता दूंगा, ये चैट चैट जीपीटी वीपीटी नहीं, दूसरा जो सिस्टमेटिक कोडिंग को देते हैं उसमें डालोगे, उसका एक पोर्शन उठा लेना आप और वो इसमें पटक देना, और आप प्रोग्राम को रन करा देना। एंडिंग और फिनिशिंग तुम थोड़ा देख लेना, बहुत इजी हो गया कोडिंग। एंडिंग फिनिशिंग आपको थोड़ा देखना हो, करना हो सिस्टमैटिक, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो करने के बाद आपका पूरा कोड रन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर मेरा बिलीव होता है कि आपको सब कुछ पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ वही कर पाओगे जो एआई दे रहा है। एआई पूरा कोड कभी बना के नहीं देगा शुरू से लेकर आखिरी तक, वो एक पोर्शन देगा छोटा सा आपको। देखिए मैं किसी के भी अभी मैसेज रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर भी रहे हैं, तो आई एम अनेबल टू रीड। तो प्लीज मुझे अभी वो ना करें। और जो कल अटेंड कर पाएंगे वो मुझे आप मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, तो बात आता है कि वो हमारा जो होता है, वो एक बीच का पोर्शन बना के देगा, पूरा कोडिंग कर भी करके नहीं देगा। वो आपको लॉजिक सीखना पड़ता है। वो लॉजिक क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, एक साइट बताऊंगा मैं, लॉजिक की साइट है। तुम सोचते हो हमारा दिमाग तो चलता ही नहीं है, मैं कोडिंग कैसे करूँ? कोडिंग के लिए क्रिएटिव व्यक्ति चाहिए होता है, वो क्या सोच रहा है। कोई क्रिएटिव नहीं चाहिए होता। जब से एआई आया है, एक साइट है, मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा, उस पे जाओ। उस पे हर दिन 10-10 पजल होते हैं, सॉल्व करो उन्हें बैठ के। बहुत छोटे छोटे पजल, बिजनेस कि वो बताएगा ये 2 ग्रेटर देन है या 4, 5 ग्रेटर देन है या 9। फिर वो प्रो लेवल पे धीरे धीरे आएगा। अब ये बताओ, एक लड़की ये कर रही, ये कर रही, उसको लगाओगे ना, तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और उसको तो वो कहीं पे भी, अगर कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साइट्स है। कोडिंग के लिए तो मैं बेस्ट मानता हूँ सर। तो क्या है, दो चीजें, कुछ हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड होती हैं सोर्सेस, और कुछ हमें आउटसोर्स यानी आउट से निकालनी पड़ती है, बाहर से इंपोर्ट करनी होती है। मेरी बात समझ में आ गया? दो होती है, एक होती है इनबिल्ड और एक होती है आउटसोर्स से। ठीक है। अब मुझे इंपोर्ट करना है बाहर से पूरा पूरा। अब सपोज मुझे, फिर से सुन लो, आपको अगर एआई का डेटा लेके आना है यहाँ पर और आपको उसको डालना है, तो आपको इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते। और आपके कंप्यूटर में जो मौजूद है वो कर लो, तो आपको आप कहाँ से कॉपी पेस्ट डायरेक्ट तो ना करोगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं वहां कॉपी कर आऊं, सर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको दिख रहा है राइट साइड में आइडल लिखा हुआ है, यहाँ पे हर चीज को रन करना है। आप यहाँ डालोगे सारी सारी चीजें, उसे एक्सेप्ट कराना जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट कराना, तो हम क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखो। आप स्टार्ट बटन पे जाओ, जो नीचे स्टार्ट बटन है, इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं, ठीक है, टेबल को। हाँ, किया। इतना काफी है आपको सामने दिखाने के लिए, है ना? अब देखिए मैं स्टार्ट बटन पे गया, और स्टार्ट बटन पे आप राइट क्लिक करिए, बिल्कुल राइट क्लिक करिए आप। स्टार्ट बटन पे जाके, स्टार्ट बटन पे जाके राइट क्लिक आपको करना है। आपको दो ऑप्शन सर्च करने हैं, पावर सेल और कमांड। नोट कर लेना जो कंप्यूटर पे यूज नहीं कर रहे हैं। राइट पे गए, पावर सेल और कमांड आपको यूज करना है, ठीक है। अगर इनकेस अगर आपको यहाँ पर कुछ नए वर्जन है, उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो आप सर्च में जाओ और यहाँ पर पावर सेल टाइप कर दो, POWER सेल। देखो पावर सेल लिखा हुआ आ गया, आपको दिख रहा है ना? एवरीथिंग मैंने शेयर कर रहा हूँ, पावर सेल लिखा हुआ आ गया। उस पर आप क्लिक कर लो, आप नोट कर लो, आराम से नोट कर लो बच्चा। क्योंकि कभी भी ये तो आप या तो इंस्ट्रक्टर से कहेगा, कभी यूट्यूब पे नहीं मिलता डायरेक्टली देखने का, लिखने का, करने का। तो आप बेसिकली पावर सेल को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आपने अगर पावर सेल क्लिक किया तो आप ये खुल जाएगा, देखिए, जस्ट ए मिनट, ये खुल गया, इस तरीके का खुलेगा। आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का? सार्थक, गायत्री, बस गर्दन हिला देना। जो अभी खुला है ओपन पावर सेल, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ओके, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से पावर सेल का ओपन हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। हमें क्या करना है, बाहर से इंपोर्ट करना है। अब कुछ भी नहीं करना, वो देख रहा है कि यूजर हो एचपी का, मैं एचपी को आपको समझा रहा हूँ, वो खुद से बाहर से इंपोर्ट कर लेगा, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपने लिखा, इसके आगे आपको क्या करना है, देखो,
बाहर से ये इंस्टॉल कर लेगा खुद ही, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ नाम लिखना है इसके सामने आके। तो बहुत सारे पीआईपी से हम शुरू करते हैं, ज्यादातर मैं जो भी कोडिंग यूज कर रहा हूँ, गेम्स हो गए वो हो गए, तो उसको हम कहते हैं पीआईपी इंस्टॉल करना। तो लिख दो पीआईपी, वहां देखिएगा, कोशिश करिएगा स्मॉल लेटर में लिखने का। पीआईपी इंस्टॉल, INS, INSTALL, और लिख दो फ्लास्क। फ्लास्क आपने लिख लिया, पीआईपी इंस्टॉल फ्लास्क। हमने विंडो पावर सेल पे वर्कआउट किया, और हमने वहां पर आके इसे मैं नीचे कर दिया। ओके, ओके, ओके। अब ये देखो, अब हमारा ये हो गया। और मैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो सार्थक, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा प्लीज इधर बेटा, मैं मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी यार, है ना। अब यहाँ पे जाके एंटर मार दो। आप जब एंटर मारोगे यहाँ पे जाके, या या तो ये लिख के आएगा, कुछ ऐसा खुलना शुरू हो जाएगा। आपने क्या डाला था, पीआईपी इंस्टॉल फ्लास्क। एंटर मारने के बाद थोड़ा सा वेट करना, वेट। वेट नहीं करोगे, देखो तो मेरा पास पूरा का पूरा रन आ गया, python.exe पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा खुल गया मेरे पास ऑटोमेटिकली। खोल, मॉडल इंस्टॉल हो गया मेरा ये। और देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा पूरा पूरा, मेरा पूरा का पूरा ये मॉडल उठ के आ गया, आपके सामने दिखाई दे रहा है पूरा। अब इस पावर सेल को बंद कर दो, यानी मेरे कंप्यूटर ने, तुमने उससे जो मांगा विंडो से, और उसने वो आपको लाके दे दिया, इसे आप क्लोज कर दो। दैट्स इट। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है आगे, मुझे जो जो करना है वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं यहीं पे लौट के दोबारा से, इसी पे लौट के हम दोबारा से आते हैं। ओके बच्चों, बच्चों आप पूरा फोकस करना। और 1 वीक के अंदर तुम्हें इसी का यूज करके कुछ अर्न करना है, अच्छा अर्न करना है, इस सोच से तुम्हें मेरे संग पढ़ना है। ओके, ओके बेटा। ओके, ओके चलो। अब देखो, कुछ मॉड्यूल मैंने बताया, नोट कर लेना एक एक स्टेप्स को। मैं पूरा प्रैक्टिकल को, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा कभी भी मैं आपको। मैं, किताब है ना थ्योरी की, काफी है, उसमें सारे कोड हैं, ये सारे कोड जो बता रहा हूँ सब बुक्स के अंदर है, मौजूद है। आप कितना लिखोगे मेरे कोड्स, तो 2 साल लग जाएंगे सीखने में ना। तो इसलिए सारे कोड मेरे बुक्स, उसके अंदर, बुक्स मैं से कहता ना, मेरे बुक्स क्यों ले लो। कोडिंग फिर सीखोगे कैसे, करोगे कैसे, कितना याद रखोगे आप। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ कोड्स, मॉड्यूल्स जिन्हें कहते हैं, इनबिल्ड होते हैं, और कुछ मॉड्यूल्स को बाहर से इंपोर्ट करना होता है। ओके, तो जो इनबिल्ड मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैथ, हर कंप्यूटर में मैथ के गुणा भाग तो होते हैं ना, यू नो दैट ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल में लिखता हूं जो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है। अभी मैं इनबिल्ड मॉड्यूल को यूज कर रहा हूं, ठीक है। या नॉर्मल इंपोर्ट, आप सामने देखेंगे, इंपोर्ट, एक स्पेस देंगे, मैथ, मैथ्स। अब मैं मैथ के अंदर मैंने लिखा मैथ, मैथ के अंदर जो भी कोड होते हैं, कोई भी कोड होते हैं, कोई भी कोड होते हैं मैथ के अंदर, मैं उनको यहां पर यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज एनी कोड ऑफ मैथ हेयर। तो मैं सिंपल सा पहले आपको समझा रहा हूं, हाउ टू बिल्ड अ कोड। पाइथन में हमें गेमिंग कैसे कर सकते हैं, कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने मैथ लिखा, तो मैथ लिखा, ऊपर लिखा इंपोर्ट और मैथ। अब मैं नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, बस इंपोर्ट मैथ, सॉरी MATH। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूं, थर्ड वाली रो आपको जो दिखाई दे रही, मुझे यहां पर राइट साइड में प्रिंट मारना है। अगर मेरा, तुम प्रोग्राम बनाओगे ना, वहां पे गेम बनाओगे, पिलर छोटा बड़ा, हाइट अप डाउन, जो भी बनाओगे, यहां पे राइट में देखना होगा सही चल रहा है नहीं चल रहा। पहले बहुत दिक्कत होती है, मैं पहले 2012 में करता था कोडिंग, तो जब मैं एंटर करता था हमें पता ही लगता था सही है या नहीं है। पहले पूरी कर लो, फिर एंटर मारो, एरर आ जाए फिर ढूंढो। अब तो इतना हाईटेक आ गया है, स्टेप बाय स्टेप हर लाइन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पे कोड है, कहां पे कोड नहीं है। और बच्चों, अगर तुम्हें आज की क्लास में 10% ही समझ में आए ना, तो मेरे साथ आ जाना। 75 आवर्स की क्लासेस, तुम्हें जिंदगी में किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में घर बैठ के एक पलंग कुर्सी पे
और एक चाय का कप लेके ही तुम कमाओगे अच्छा। चलो, तो प्रिंट, अब मैं मैथ्स को लेके चल रहा हूं। ब्रैकेट, जितने भी कोड हैं, मैं ये लिख रहा हूं फ्लोर, फ्लोर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब ये क्या है, ये फ्लोर कोई वैल्यू देता है, वैल्यूज देता है। जैसे क्या होता है फ्लोर, ये मैं सारे वर्ड्स मेरी किताब के अंदर हैं, जो वो लोग कहते हैं ना, सर व्हाई शुड आई बाय अ बुक, तो ये क्यों मैं फ्लोर लिख रहा हूं, एवरीथिंग इज इन मेंशन इन माय बुक। मेरी नहीं, दुनिया भर की किताबें मौजूद हैं जो बहुत महंगी हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो भाई मेरी किताब ले लो यार, टीचर की खरीद लो यार, टीचर तुम्हारे से मेहनत कर रहा है, और कुछ नहीं। तो प्रिंट फ्लोर मतलब जितनी भी वैल्यूज है, जो भी मैं देना चाह रहा हूं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं क्या करता हूं, मैंने फ्लोर लिखा, या वैल्यू देता हूं मैं, जस्ट मिनट, 3.65। तो मैं दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जितनी ब्रैकेट तुम फ्रंट में लगाओगे लेफ्ट साइड में, उतने ही ब्रैकेट तुम्हें राइट साइड में भी लगाने। जितने भी ब्रैकेट आप अगर लेफ्ट साइड में पुट करोगे, उतने ही ब्रैकेट राइट साइड में भी होने चाहिए, अदरवाइज वो डाउट दे देगा। तो मेरे लेफ्ट साइड प्रिंट के बाद कितने ब्रैकेट आ गए, एक तो मैथ से पहले, है ना, और एक जो स्पेलिंग है आर, ठीक है, और एक ब्रैकेट मेरा फ्लोर के बाद 3.6, तो मुझे दो ब्रैकेट हो गए लेफ्ट साइड में, तो मुझे दो ब्रैकेट राइट साइड में भी पुट करने होंगे। ठीक है। अब प्रिंट का मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्राम में रन करना चाहिए। रन में तो फिर पूरा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, जैसा आप बनाओ वैसा शुरू हो जाएगा डिस्प्ले, तो ये रन होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं ये पूरा डिस्प्ले मेरे में एंटर होना चाहिए। ठीक है, दो चीज, ब्रैकेट बंद, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूं, F5 बताया था, F5 रन करने के लिए रन कमांड क्या है मेरी, F5, F5 सेव। ओके, देखो ये 3 आ गया लिखा हुआ, यानी मेरी रन कमांड पाइथन में बिल्कुल सही जा रही है। हेलो वर्ल्ड के नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे बॉटम में 3, अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पीछे की डेसिमल के बाद की डिजिट गायब कर दी, उसने 3 निकाल के फ्रंट में वो लेके आया है, मेरे सामने लेकर आया। ठीक है बेटा, ये चीज, तो यानी मेरी जो रन कमांड्स जो मैं दे रहा हूं, वो बिल्कुल ही मेरी वर्किंग कर रही है, फाइन वर्किंग मेरी कर रही है। ओके, तो ये बताता है, बस तुम्हें थोड़ा सा, हेलो वर्ल्ड के बाद मेरा 3 आ गया, एरर नहीं आया, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हटा दी, वो फ्लोर में काम करता है। क्लियर हुआ? अब तुम्हें मालूम है कि कॉस भी काम करता है, कॉस, मैथ के अंदर कॉस थीटा पढ़े है ना, टेन कॉस। चलो, तो मैं यहीं पर फ्लोर को हटा देता हूं, फ्लोर को हटा रहा हूं मैं, और मैं यहां पर मैथ्स के बाद डॉट कॉस लिख रहा हूं, COS, कॉस, एंड मेरी पूरी वैल्यू वही है, दो ब्रैकेट है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये मैथ्स के, देखो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन जब आप पढ़ोगे रीड करोगे, मैं 75 आवर क्यों ले रहा हूँ, एक महीना क्यों ले रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ाने के लिए ले रहा हूँ कि हम कॉस को कहाँ पे यूज करें, स्ट्रिंग्स को कहाँ यूज करें, जिससे आप प्रोग्रामिंग की स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। तो जो हमारा ये प्रिंट हो गया, मैथ्स का डॉट कॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, F5, बिल्कुल मत भूल जाना F5, क्योंकि मुझे रन, और मेरा कर्सर कहीं पर ही मुझे मैटर नहीं करता, जैसे मैं उसको ओके करूंगा, एंटर पे ओके कर देना, एंटर। यहां पर देखो पूरा वैल्यू पीछे की निकाल के दे दी उसने, पीछे की, अगर मैं निकालू 0.85 रन करो, हेलो वर्ल्ड रीस्टार्ट करेगा मेरा, तो मेरी पूरी की पूरे ये वैल्यूज निकाल के उसने निकाल के दे दी। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ये क्लियर हो गया, जो भी हमारी वैल्यूज को कंसिडर करता है पीछे निकाल के दे दी। तो कॉस्ट से मैंने ऐसे किया, और मतलब फ्लोर से मैंने फ्रंट की व्हील को निकाला, पीछे की मैंने इनविजिबल कर दी। अब देखो मैं नया प्रोग्राम बना रहा हूं। अब आप कहोगे यार ये तो कंप्यूटर ने सीख लिया ना, अब इसके आगे करूंगा तो इसको कैरी करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं आपको कोई भी नई स्टेप बताऊंगा, नीचे की तरफ प्रिंट के नीचे कोई भी नई स्टेप बताऊंगा, तो वो यहां पे मेरा कमांड रन हो रही है बगल में, वो एरर आ जाएगा, तू क्या कर रहा है भाई, गलती, भाई तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पे तू फ्लोर लगा रहा है, तू भाई यहाँ तूने कॉस लगा ली तूने मैथ का, तू क्या कर रहा है भाई। कंप्यूटर मुझे चीख चीख के मेरे कानों से खून निकाल देगा, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। तो मैं कहूंगा भैया तू खाना खा। खाना का मतलब क्या है, जितनी मैंने कमांड ऊपर से नीचे लिखी है उनको मैं रोक दूं। रोकना मतलब डिलीट मत करना, जो डिलीट ही करना आता है तुम्हें जिंदगी में, सब चीज डिलीट कर दी।
ये बनूं नहीं डिलीट, ये करूं ये भी डिलीट, यहां पढ़ूं नहीं नहीं ये भी डिलीट, घर पे रहूं ये भी, ये सही है। तो ये मत करना, डिलीट नहीं करना। इसको हम सेलेक्ट कर लेते सभी को। आगे की प्रोग्राम मतलब कमांड में आइडल के नीचे उसे एक्सेप्ट ना करे, तो मैंने सबको वो ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। ऊपर लिखा हुआ है, कामार्ता गेम बना रहा हूं ना मैं, मतलब सिखा रहा हूं बेसिकली छोटी बड़ी कोडिंग। तो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प लिखा है। आपको फॉर्मेट के अंदर जाना है। फॉर्मेट के आपको दिखाई देगा जो हमें लेके चलना है, कमाउंट आउट रीजन या एल्टर 3 आपको दिखाई देगा कि Alt 3 वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। आप कमाउंट आउट रीजन को कमांड दे दोगे आप। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे हैश लगा हुआ आ जाएगा, हैश टाइप के जो होते हैं ना अपन जो करते हैं। मैंने जैसे ही क्लियर कर दिया, देखो हैश आगे लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, कमाउंट रीजन में मैं गया, मैंने सेलेक्ट करके उनको मार दिया। इसका मतलब हुआ कि बच्चा प्लीज सुनना है ना, मेरा ये प्रोग्राम कमांड रन नहीं होगा अब। उसके नीचे इसी के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूं अब आगे। आई कैन डू, आई कैन परफॉर्म एनीथिंग। ओके बेटा, देवराज समझ में आ रहा है? सूरज, अजय, ओके। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। मैंने कहा ना 10th क्लास के बच्चे सीख रहे हो, तुम तो बड़े हो और तुम मेरी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करोगे, तभी 1 महीना बोला, उनको 1 साल लगता है। ओके, और 1 हफ्ते में प्रोग्राम बना डालोगे। ओके ओके। अच्छा प्लीज मुझे मैसेज कर दो यार, मुझे से 2-3 के ही चेहरे दिख रहे हैं, जो चेहरे नहीं दिखा रहे हैं प्रोग्राम के तेरे छुपे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैसेज तो कर सकते हो ना। तो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप, एक एक स्टेप पूरा। प्लीज, सुमित ने मुझे लिखा है, स्वाति ने लिखा है, मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए। 7 दिन तुम्हें मेरे साथ जाना है, 50 से 60 70 हजार रुपए अर्न करने हैं, गेम डाउनलोड करा के और बच्चों को पाइथन सिखा के। पाइथन सिखा दो। अभी सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल में, बच्चे 30-30 हजार ले रहे हैं, तुम तो बहुत कम ले रहे हो। कोई बात नहीं, बाद में डाउनलोड कर लेना जिसका नहीं हो रहा है। अभी तुम देख लो, जो एक स्टेप बता रहा हूं उसे नोट कर लो, मैं रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूं, मैं तुम्हें कई तरीके बता दूंगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे रिप्लाई बताया है। ओके, सार्थक, अब मैं उसका तो नहीं मालूम, लेकिन जब मिलेंगे तो मैं तुम्हारा एक्सेस ले ले करूंगा कंप्यूटर का। तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो या फिर स्क्रीन शेयरिंग कर ले करेंगे अपन लाइव क्लासेस में लेटर ऑन, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चीज अगर दबा रहे हो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारे सामने लाइव चल रहा है और बच्चों का बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ से कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो शॉर्ट आउट मैं कर दूंगा, है ना? राइट नाउ इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं आगे आता हूं। अब मेरे ऊपर वाला भूल जाओ, जब तक हैश लगा है, कमाउंट आउट लगा है, वो मेरा वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये 3 लाइनें मेरी रन नहीं करेंगी। फॉर्मेट में जाके आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। चलो चलो, अब तुम करके देख लो। देखो, तुम गई, आप ट्राई कर लो, F5 दबा लो यहाँ पे और देखो ओके करके देख लो। देख लो कुछ भी रन नहीं हुआ, देख लो नीचे क्या कुछ लिखा हुआ आया, नहीं लिखा हुआ है ना गेम के नीचे। F5 और एंटर किया मैंने, देखो ये ब्लॉक हो गए ऊपर की कमांड, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अभी मैं सेम कर रहा था, हेलो वर्ल्ड के नीचे लिखा हुआ आया, हेलो वर्ल्ड के नीचे यहां भी लिखा हुआ आया, यस और नो, लेकिन अब ब्लैंक है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रूव करता है कि मेरे ऊपर की 3 लाइनें अब ब्लॉक हो गई हैं। चलिए अब आगे करते हैं। प्रिंट, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं एक, सुनो, ठीक है? अ, इसे स्ट्रिंग्स कहते हैं बेसिकली, आप कॉमास डबल कॉमास ले लो। दिस तुम्हारी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है ना ये, किसी किसी का, सबका तो नहीं मालूम मुझे। दिस चलो, विल रन। ओके, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पूरा दिख रहा है। दिस विल रन। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। चलो देखो, लिखा हुआ नीचे आ गया F5 एंड एंटर, क्योंकि उसे मैंने अभी फॉर्मेट से वो नहीं किया है। क्या नहीं किया मैंने? आउट नहीं किया, कंडीशन आउट नहीं किया, तो मैंने मेरा दूसरा रन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो अब हम वेरिएबल्स करते हैं। वेरिएबल जानते हो,
ए इज इक्वल टू 1। नाइन्थ क्लास याद है, 10th क्लास याद है? डोंट वरी, याद नहीं है, मैं हूं ना। मैं तुम्हें पढ़ाते करूंगा वो टॉपिक जिसका प्रोग्राम अपन को करना है, ठीक है? ओके, 1 पे पाइथन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। सी प्लस प्लस जावा कर लो, लेकिन क्या होता है, जावा भी कर लो और स्ट्रॉन्ग पबजी था ना, बताया था ना, सी प्लस प्लस का यूज हो गया उसके अंदर, तो हमें सबको सीखना है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स करते, देखो वेरिएबल्स। तो ये प्रिंट वाला तो आ गया, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूं ए, सपोज, या ए वेरिएबल्स लिख रहा हूं, इजिकल टू 1, ठीक है? बी, सॉरी, बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, या 3 लिख लो। अब इसका प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट मतलब प्रोग्राम में छपाई कर रहा हूं, बाद में फाइनल अपन करते हैं ना एग्जीक्यूट, कि पूरा पूरा बन के आ जाए, डिस्प्ले हो जाए, वो चीज इसे कहते हैं प्रिंट। तो प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट में मैंने ब्रैकेट लगाया, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। ओके, तो ये मेरा वेरिएबल्स है। अगर मैं देखूं तो, अब देखो, ए प्लस बी, ये मेरा ए था 1, बी है मैंने 3, तो मैं उसके 1 छोड़ देगा, आप ध्यान रखना। तो यहाँ मेरा वेरिएबल्स अगर हम करेंगे और प्रिंट करेंगे तो यहाँ मेरा 4 आना चाहिए, 4। आप लोग मैसेज मत करो, एक्चुअली वो क्या फिर स्क्रीन पर आता है। ओके, ये मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन है वेरिएबल्स का। ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल टू अगर 3 है, ए प्लस बी, सीधा सा बात है, 3 और 1 कितना होता है, 4। अगर तुम कैलकुलेटर बनाते हो, लिस्ट बना दोगे ना, इस तरीके की लिस्ट बना दोगे, अगर आप कि लिस्ट ड्रॉ कर दोगे वन, तो तुम्हारा कैलकुलेटर मैं 3 मिनट के अंदर बना दूंगा। 0 to 900 जो भी अगर कॉल कैलकुलेट करेगा, ये रन कर देना। फिर वहां पे ऑप्शन आएगा सामने, जैसे तुमने कैलकुलेटर को डिजाइन दिया, आपने कोडिंग की है, वो डालेगा 4 + 5 9। तो तुमने कैलकुलेटर तो तुम बहुत जल्दी बना लोगे। चलो एनीवे, तो वेरिएबल्स ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, मैंने प्रिंट निकालना है, डिस्प्ले करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, यानी 1 प्लस 3 5, ठीक है? अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग डाल दूं, स्ट्रिंग मतलब कुछ अल्फाबेट लिख दूं, तो वो तो एरर बताएगा, क्योंकि तो वेरिएबल्स को ले रहा है ना। मेरी बात समझ लो, कोडिंग का दूसरा उसूल मैंने किया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, प्रिंट दिया, ए प्लस बी इक्वल टू, तुम्हारा डिस्प्ले हो रहा है 4। लेकिन क्या होगा अगर, क्या होगा अगर मैं यहां लिखूं सी इक्वल टू, मैं लिख दूं दिस इज माय, चलो दिस इज मी, दिस इज माई नहीं लिख रहा, दिस इज मी। जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तब अपन लिखेंगे दिस इज मी। अगर मैंने लिखा है तो यहां पर तो भैया, दिस इज मी अगर मैंने लिखा है, तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया मेरा ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसे एंटर करके मारूंगा, तो ये बिल्कुल भी वर्क इस प्रकार नहीं करेगा। चलो और बढ़ा लेते थोड़ा सा, देखो डी भी लिख दिया मैंने, ये स्ट्रिंग होता है, कॉमर्स जो after लिखते हैं, दैट्स ए स्ट्रिंग। डी इजिकल टू 3 पॉइंट, कुछ भी लिख लो, प्रिंट डी लिखूं, जस्ट मिनट, डी लिखा मैंने, या देखो, अगर मैं पहले लिखता और स्ट्रिंग नहीं लगाता, सी के सामने, देखो देखो, कॉमा हटा दो, स्ट्रिंग हटा दो, ये देखो, स्ट्रिंग हटा दो, हटा दो, करके देख लो, दिस इज मी, स्ट्रिंग हटा दो, इजिकल टू लगा दो, और यहाँ पे ए बी सी करके देखो, ये रन नहीं करेगा। अब मैं ये प्रैक्टिस कराऊंगा लेटर ऑन, अभी थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ये रन नहीं करेगा। आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ में, मतलब नंबर्स के वेरिएबल्स के साथ
स्ट्रिंग का यूज करना बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखोगे ना, दिस इज मी, और F5 एंटर, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा, एरर से भर जाएगा बगल वाला आपका। तो वो बोलेगा तुमने स्ट्रिंग नहीं लगाई, तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो, नए नए शुरू कर रहे हो, ढंग से पढ़ लो आर के शुक्ला सर से, तो करना आ जाएगा, ये लिखा हुआ आएगा तुम्हें। एनीवे, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्ट्रिंग्स, एंड में जाओ, यहाँ पे स्ट्रिंग्स यानी नाम भी आ जाए, डी भी लिख दो, कुछ भी लिख दिया 3.4, और मैंने लगा दिया डी, यहाँ पे डी है मेरा लिखा हुआ, ठीक है। अब F5 दबाओ जरा, F5 एंटर कर दो, देखो लिखा हुआ आ गया, दिस विल रन, पूरा सेंटेंस भी लिखा हुआ आया, दिस विल रन, और वो नंबर के साथ भी आ गया। अगर स्ट्रिंग नहीं लगाते, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता। दैट्स अ कॉम्बिनेशन, प्रिंट किया, कॉम्बिनेशन क्या आया हमारा, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, हमने दोनों को लेके हम चल रहे हैं, मतलब नंबर्स प्लस सेंटेंस को लेके चल रहे हैं। सार्थक वेरी गुड, ये चाय पीनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की सबसे बड़ी निशानी है। मैटर नहीं करता अपन ने जिंदगी में आर्ट्स पढ़े या कॉमर्स पढ़े या साइंस बीएससी या बायोलॉजी कर ली, मैटर करता है कि तुम कितने लिए अडॉप्ट कर रहे हो, तुम्हें कौन सिखा रहा है, और कितनी तुम पैशन से काम कर रहे हो। मैंने दे दिया प्रोग्राम, रात भर लगे हो, सुबह प्रोग्राम बना दिया, तो तुम 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से भी मैच कर जाओगे। और चाय पीना बहुत जरूरी, ये निशानी होती है, कुछ हो ना हो, चाय निशानी बहुत होती है किसी भी प्रोग्रामर की, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा थकता है आपके संग, है ना। ओके, ओके, ठीक है, चलो, ओके। अब देखो, अब क्या है, हमारे वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, मैंने लिखा है स्ट्रिंग्स, 1 2 वेरिएबल्स हैं। अब मैं अपनी किताब क्यों दे रहा हूं, बच्चे कहते हो वाह अपनी किताब दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा, मैंने तो ऐसे ही कर लेना है। तो मैं बताना चाहूंगा, वेरिएबल्स के टाइप होते हैं। एक होता है फ्लोट टाइप्स, जो पूछते हैं, गूगल भी जब आती है ना, वो कहते हैं अब ये प्रोग्राम बनाओ, एक बंदा इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, इसमें से निकाल के बताओ। भाई साहब, एक लड़की थी, 1 करोड़ का पैकेज मिल गया उसे, उसने कभी ना इंजीनियरिंग करी थी ना कछु किया था, 12th पास लड़की थी, कंप्यूटर साइंस की, 12th में तो कोई खास कंप्यूटर है भी नहीं है, उसको मिल गया 1 करोड़ का पैकेज। देखो जरा गूगल सर्च मारना, ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है, कितना पैशन है आपका अभी, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि ये हमारा ये A = 1, B 3, C, दिस इज बी, ये आ रहा है, तो हमारे ये वेरिएबल्स कौन सा हमने लगाया है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा कौन सा वेरिएबल हमने लगाया है ना। ओके, वेरी गुड, ओके सर, है ना, कौन सा लगाया है। तो वेरिएबल, वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, फ्लोट होता है। चलो मैं बताता हूँ वेरिएबल्स का पता कैसे करेंगे। तो आपके सामने प्रिंट लिखा हुआ है, अब यहां पर आओ, प्रिंट के मतलब पहले आओ, यहां लिखो टाइप, आई वॉन्ट टू नो द वेरिएबल का नाम क्या है। फ्लोट वेरिएबल बहुत होता है, ये मैंने वेरिएबल लगाया वो क्या है, कॉमा, देन 2 ब्रैकेट हो गए मेरे, टाइप के पहले, डी के पहले लेफ्ट साइड में 1 2, तो मुझे यहां पे भी पूरा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा ये बताओ। तो व्हाट आई नीड टू डू, देन F5, मुझे रन कमांड करना है। ये मेरा फ्लोट वेरिएबल है, क्या वेरिएबल मैंने यूज किया है जो अभी कमांड में यूज किया है ऊपर बेटा, दैट वी कॉल अ फ्लोट वेरिएबल यूज कहते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रिंट ब्रैकेट टाइप डी, दैट्स अ बेसिकली फ्लोट वेरिएबल। समझ में आ रहा है मेरी बात, ओके, ओके। अब हम अजय, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 8:30 बजे तक क्लास लूंगा, आई नो तुम्हारे कुछ और वर्क भी हो सकते हैं, 8:30 आई विल लीव यू। मैं तो रात रात और बैठा रहता हूँ प्रोग्रामिंग करते, जो बच्चे सीखते हैं, जिन्हें जाना है वो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो यानी ये मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, एक भी एरर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इवन जो बना रहे होंगे उनको भी, ठीक है। अच्छा, मैंने 3.5 का देखा था, नंबर लिखा था, डी का पूछा था ना, डी का, तो जो डी लिखा है यानी नंबर लिखा है, वो क्या कहलाएगा, मेरा फ्लोट, नोट कर लेना जिन पे कंप्यूटर नहीं है। डी का मैंने पूछा है ना, टाइप डी क्या है मेरा वेरिएबल, तो वो क्या है मेरा फ्लोट। अब चलो यहां पर आओ, अब लिखा है दिस इज बी, दिस इज बी किसके सामने लिखा हुआ है, टाइप करिए, दिस इज मी किसके सामने लिखा है, सी के सामने लिखा है ना, भाई डी के सामने 3.4 था,
सी के सामने क्या है, दिस इज मी। चलो ये पूछते हैं, ये सी कौन सा वेरिएबल है? दिस इज मी, मेरा सी कौन सा वेरिएबल है? एंटर कर दो। ये है मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल, मिल गया। दैट वाज अ, जो डिजिट लिखी हुई थी वो था फ्लोट वेरिएबल। और जो नाम लिखा हुआ है ना, दिस इज मी, सी के सामने, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल। इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है ना सर? बिल्कुल बच्चा, मैं सभी को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डोंट वरी बच्चा। आई लव यू ऑल, और मैं चाहता हूं मेरे संग कंटिन्यू होना आपका। ओके, तो हमें ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, वेरिएबल समझ में आए सार्थक? बस गर्दन हिला दो देवराज, जस्ट फ्लोट योर वर्ड, वेरी गुड, ऑसम। जो जो बच्चे कैमरा ऑन करें, मैं उन्हीं के नाम ले सकता हूं, विकास, अजय। क्लियर हो रहा है? ओके। तो हमने डी क्या था, 3.4, दैट वाज अ बेसिकली फ्लोट। डी नंबर था, उसे फ्लोट का। दिस इज मी, ये कहलाता है स्ट्रिंग। तो हम जो जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर, वो यहां पर तुम्हारे वेरिएबल अब यहां पर तुम ए का भी करके देख लो। अब ए करके दिखा लो। A1 ये इंटीजर्स है, ये थ्री पॉइंट पॉइंट लगा था 4, ये इंटीजर्स है। ए लगा के देख लो जरा, सी के सामने ए, और वही करो F5, एंटर। ये मेरा क्या है, ये मेरे इंटीजर्स हैं, दैट्स अ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? नंबर 1 2, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। दिस इज मी, स्ट्रिंग्स यूज कर रहा हूं। डी के सामने 3.4, ये मैं आपकी कोडिंग में आएंगे, नंबर तो डालोगे ना भैया आप, आगे चल के कोडिंग बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कहलाता है बेसिकली अपना फ्लोट वेरिएबल्स। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें एक नया कमांड सीखना है, अपना एक नया बेसिकली वो सिनेरियो सीखना है। तो हम क्या करेंगे? पुराना, सीधी सी बात है। ओके, सुनो मेरी बात, टाइप के बारे में टेंशन मत लेना। मेरी मेरी किताब में सब दिया है, मैं भी पढ़ाऊंगा। टाइप के बारे में टेंशन मत लेना सर। मैं टाइप क्या करूं, फ्लोटिंग करूं, स्ट्रिंग करूं, बहुत छोटी चीज है, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा भी सीख रहा है। हम थोड़ा और अच्छा सीखेंगे, उन्हें भी सिखा देंगे। तो इसके बारे में टेंशन मत लेना। फ्लोट पे काम ज्यादा होता है, स्ट्रिंग मेन है अपना, इंटीजर्स हम लगाते लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर। क्लियर हो गया? चलो ओके, चलो देखो, अब मुझे वन को स्ट्रिंग बनाना है। इधर कॉमा लगा दो, डबल कॉमास, स्ट्रिंग्स, और यहां लगा दो, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे टाइप करो ए, ए। अब देखो, अभी यहां पे ए को क्या दे रहा था, ये इंटीरियर्स दे रहा था ना, ए और बी को, जो भी हम बात कर रहे थे। अब कुछ मत करो, F5 एंटर कर दो, सिर्फ एफ को। देखो स्ट्रिंग बन गया। वन को भी वी हैव कन्वर्टेड स्ट्रिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, हमें करना होता है कि हमें उसे इंटीरियर्स में दिखाना है, स्ट्रिंग में दिखाना है, जो भी करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इन सभी लाइनों को बंद कर दो यार, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, अब नया कमांड सीखना है ना। कैसे करते हैं? फॉर्मेट में जाओगे बच्चा, कमांड आउट रीजन में बताया था, Enter 3, यस और नो, पहले बताया था ना मैंने, अंकिता। एंड HP लिखा हुआ, नाम नहीं पता बच्ची, बहुत प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी। नाम लिखा तूने HP से लिखा है, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा तेरा बेटा। तो HP बच्ची, तू भी HP, मैं भी HP। तो हमने कमांड लिया, ये कर दिया, और मैंने देखो ये ब्लॉक कर दिया, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ओके, Enter 3 से, वेरी गुड सुमित, ये मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब हम आगे आते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स पे हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अब हम स्ट्रिंग और फंक्शन पे वर्कआउट करते हैं, और नए पे। चलो, चलो, मैं स्ट्रिंग बना रहा हूं, STR1। मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं, चलो और नीचे कर देता हूं, 2 3 बार एंटर मार तो नीचे आ जाएगा। STR1 इक्वल्स टू, स्ट्रिंग क्या होता है? डबल कॉमास। और हम क्या कर रहे हैं? दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज,
दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग्स। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट देना होगा ना, तभी तो कमांड चलेगी वहां पे। प्रिंट कर दे भाई, मेरा काम यार। प्रिंट, मैं यहां पर आ गया प्रिंट में, और प्रिंट मैंने करा। जो मैंने दिया है, क्या देना है, स्ट्रिंग देना है। ब्रैकेट क्लोज, मुझे प्रिंट देना है। ठीक है, ओके। आप देखो, ये काम करना, मैं एक चीज बता रहा हूं। जैसे लिखा था दिस विल रन, मुझे इनको कैपिटल में लिखना है अपने प्रोग्राम पे। जैसे गेम ऑन होता है ना, गेम ऑन होता है ना, तो अपना नाम पूरा लिखा हुआ आता है ना एकदम से, कि काम आरता कैपिटल में लिख के देना है, कभी लोअर में लिख के देना है, कहीं कभी पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। भाई गेम बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो सारे शब्द आते हैं ना, बड़ा सा एकदम लिखा आता है, द वॉल्फेस्टेन, ऐसा वैसा। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सभी को अगर हम लेके आ रहे हैं, एकदम से क्लियरिटी में लेके आ रहे हैं, तो हमें इसी को अ, उसमें लेके आना होगा। तो हम, मैं क्या करूं, एक सिंपल सा इसके अंदर आओ, मुझे अपना नाम लिखना है, मेरा पहला प्रोग्राम। ठीक है, मेरा पहला प्रोग्राम क्या रहेगा, कैपिटल फॉर्म में रहना है। तो यहां लिखो डॉट कैप, CAP लिखोगे, कैपिटल कैपिटल पूरा लिखो, CAPACAPITALIZE, कैपिटलाइज। यहां पे बगल में आपको दो ब्रैकेट्स, देन ये देना है, एक देना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है बच्चा यहां पर, यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट है, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग। मेरे कमांड में है, जैसे वो विंडो खोले, एक आगे बढ़ेगा ना वो बच्चा, कोई भी प्रोग्रामर, तो वहां पर क्या होगा कि मेरा वो लिख के आए, क्या लिख के आए, मेरा कैपिटल में लिख के आए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज माय क्या बच्चों जैसा लिख के आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, F5, और मैंने यहां पर ओके कर दिया। देखो यहां पे लिख के आ गया मेरा कि दिस इज, जस्ट मिनट, जस्ट या एक मिनट। तो यहाँ का मेरा जो पहला शब्द है, देखो दिस, THIS स्मॉल में था ना मेरा ऊपर, जो मैं लिख रहा था स्ट्रिंग 1 इजिकल टू स्ट्रिंग THIS। तो मेरा जो पहला शब्द था स्ट्रिंग 1 डॉट, तो उन्होंने मेरा पहला शब्द कैपिटल कर दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जैसा लिखोगे हमेशा, वो प्रोग्राम जब भी चलेगा, कोई खेलेगा कूदेगा, आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो मुझे चाहिए कि मेरा पहला अक्षर कैपिटल हो, बाद का जो चले वो चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ओके, अब मैं इसे हटा रहा हूं। मैं आपको यहां पे चार चीजें बता रहा हूं, हम हर एक पेज को कैसे बनाएंगे, धीरे 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 कैसे बनाएंगे। पॉइंट, फाइंड, ब्रैकेट, स्ट्रिंग, दिस, दिस, फिर स्ट्रिंग है मेरा, देन ब्रैकेट क्लोज है मेरा, दो ब्रैकेट हो गए सामने। मुझे यहां भी दो ब्रैकेट लगाने हैं, एक बार चेक कर लो, जस्ट मिनट। या प्रिंट string 1, फाइंड, डॉट फाइंड कैपिटल, ये इसको रन करो। या ये मेरा जीरो आ गया। जीरो क्यों आ गया मेरा, मैंने देखा कि कहीं पर भी कोई गलती तो नहीं है मेरे प्रोग्राम में, कोई छोटा THIS तो नहीं लिखा, तो उसने मना कर दिया। मेरा देखो यहाँ बिल्कुल कमांड सही चल रही है प्रोग्रामिंग की, तो उसने मना कर दिया कि THIS एक भी नहीं है। आप टेंशन मत लो, आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। उसने मुझे क्या बताया कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, वहां पे कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, वन। अब मैंने लिखा वहां पे कि भैया कितना मेरा है, उसने मुझे वहां बता दिया, मैंने 1 लिखा वहां पे, एक दिखाई दे जाएगा आपको आगे। तो ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये समझ में आया, क्लियर हुआ कि मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल चेक करना है, मुझे सेकंड करना है, थर्ड करना है, वो एक हिसाब से चलता चल रहा है मेरा। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इंडेक्स में कोई है ही नहीं मेरा, तो मैं जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो है मेरा, स्टार्टिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, याद रखना। चलो चलो चलो।
अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब मैं कर रहा हूं अपर स्ट्रिंग वन, UPPER, अपर केस, अपर केस। ठीक है। या मुझे सारे के सारे स्ट्रिंग जो मेरी थी ना, स्ट्रिंग पूरे थे ऊपर, ये मुझे सारे अपर केस में चाहिए। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो राइट साइड में, कमांड रफली वहां कर रहे हो, कोई गलती होगी तो आपका कंप्यूटर बताएगा आपको, है ना। क्या करोगे, F5 कमांड दे दो। अब मेरा दिस से देखो, मेरे सारे के सारे कमांडिंग, जो मुझे कोई गेम बनाना है उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं आप देखोगे सारे के सारे अपर केस में हो गए। दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग। जो पाइथन प्रोग्राम, कभी कभार नाम आता है तो उसकी हेडिंग अपन कैपिटल में लिखते हैं, और उसका जो सब हेडिंग होती है ना, वो हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। प्रोग्रामिंग हो गया है ना, जो आप बनाते चलोगे वो सेव करता चलेगा, एंड में एक झटके में रन देना, सारा का सारा बनना शुरू कर देगा आपका। चलो फिर हम अगला देखते हैं। ओके, ओवर, यहां लिख दो लोअर। सारे लोअर हो गए। जैसा तुम्हें गेम के अंदर चाहिए, जो चाहिए लैंग्वेज, लैंग्वेज होती नहीं होती, सुपर मारियो बना लो यार बैठ के। मारियो खेला है? हर बंदे ने मारियो खेला होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है। सुपर मारियो, मारियो खेलते थे, कॉन्ट्रा मारियो, सब खेलते। नहीं खेला देवराज? खेलना। आप बना लो। तो उसमें क्या होता था कि हम जब पावर लेते थे ना, वो बेसिकली लोअर केस में लिखते थे अपन, और जो हेडिंग आती थी ना ऊपर की, वो अपर केस में लिखते थे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो चलेंगे, जो कमांड हम जैसा भी देके चलेंगे, वो उसी अल्फाबेट में आपके सामने आता चला जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, चलो। चलो अब इसे बंद कर दें हम। हमारे कमेंट आउट कर दो, फॉर्मेट में जाओ। जो आपने बनाया मुझे आगे कमांड नहीं देनी है उसको, पाइथन मेरा इंटरप्रेटर है, वो आगे काम नहीं करेगा, और उसको मैंने बना के रख दिया। क्लियर हो गया? चलो। चलो अब मैं लिस्ट बना के सिखाता हूं। चलो, आइटम मांग की लिस्ट बना रहा हूं मैं। मुझे स्क्वायर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा इसके लिए। 1 2 3, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। प्रिंट, प्रिंट मारू आइटम्स। इसको रन करके देख लो, F5, देन वो। तो यहां पर मेरा लिखा हुआ आ गया 1 2 3। हम प्रोग्रामिंग में जो भी करें, इसे स्क्वायर के थ्रू हम वहां पे डायरेक्टली अल्फाबेट्स लिखते हैं, और आइटम्स लिख सकते हैं, हमारे कितने कितने आइटम्स है। आप कौन सा आइटम सेलेक्ट करना चाह रहे हो, पावर 1 2 3 4, कौन सा लेवल खेलना चाह रहे हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? विच लेवल यू वांट टू प्ले, विच यू वांट टू डू इन दैट। तो आप यहाँ पे आइटम की पूरी लिस्ट बना सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, चलो, ये लिस्ट से आ रहा है। चलो, अब यहाँ पे टाइप ऑफ आइटम कर लो। याद है टाइप मैंने अल्फाबेट किए थे ऊपर, ABCD, फ्लोट आया था, स्ट्रिंग आया था, याद है ना, अभी किए तो ऊपर। ओके, अगर मैं यहीं पर बेसिकली टाइप लिख दूं, टाइप लिख दूं, तो मेरे दो ब्रैकेट हो गए आगे। तो ये मेरा टाइप बता देगा, जो भी मैं टाइप यहां पर मैं लेके चल रहा हूं। ये मेरा क्लास लिस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिस्ट लेके चल रहा हूँ। मैंने आइटम लिए ना, तो ये क्या है, मेरी टाइप लिस्ट है, ये भी वेरिएबल्स है। इट्स ऑल्सो द वेरिएबल, इट कम अंडर अंडर अ लिस्ट। किसमें आता है बेटा, ये लिस्ट के अंदर आता है ये एक चीज। ओके बच्चा, ओके। तो ये हमारा किसमें आता है, ये हमारा लिस्ट के अंदर आता है, जो हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, दो इंटीरियर, एक सुनो, ये दो इंटीरियर एक लिस्ट, लिस्ट भी हमारा वेरिएबल है, पहली बात ध्यान रखना। अब जैसे वहां पे दो वेरिएबल एक लिस्ट भी हो सकती है, दो वेरिएबल एक इंटीरियर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट और इंटीरियर भी हो सकते हैं, लिस्ट और फ्लोट भी जो भी हो सकता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, स्ट्रिंग में करके दिखाता हूँ। आइटम में जाओ, ये आपके हर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आप वहां जाओ और लगा दो, लिख दो, काल का, क्लोज कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
जो आपके सामने है, 1 को हटा दो, और कालका लिख दिया, 2 3 एन आइटम्स, ठीक है। सेलेक्ट करो F5 से, और यहाँ आ गया, देखो ये मेरी पूरी की पूरी क्लास लिस्ट बन गई अब। ये पूरी पूरी मेरी आइटम की क्लास लिस्ट बन गई, जो मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखोगे पूरी की पूरी मेरी क्लास लिस्ट बन गई, ऊपर की भी। कालका लिखा है मैंने, स्ट्रिंग लिखा है, एरर ला देता, लेकिन मैंने स्ट्रिंग लगा दी ना, तो उसने फिर भी उसको क्लास लिस्ट मान लिया। अगर मैं स्ट्रिंग नहीं लगाता और कालका लगाता, वो एरर ला देता प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर हुआ? ओके। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब हम आगे करें। ओके, यहाँ पे सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ सीख के आया है, पाइथन सीख रहा है, तो वहां पे वो कहता है कि ये तो एरे की तरह काम कर रहा है। वहां पे एक एरे आता है, एरे की तरह काम कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, पाइथन का ये कोडिंग प्लेटफॉर्म एरे से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इतना ध्यान रखना। तो तुम कभी भी एरे को दिमाग में लेके नहीं आओगे, अगर हम कुछ भी करें। ठीक है ना? ओके, चलो। अब मैं, ये बताओ, पहली वैल्यू को मैं अगर आइटम की चेंज करना चाहता हूँ, सपोज हटा दो, मेरा यहाँ पे एरर एक भी नहीं आया, दैट्स वी कॉल अ प्रैक्टिस। और आपके एरर आने में एक लाइन में लगना शुरू हो जाता है। सम ऑफ लगा दो, सॉरी, इक्वल्स टू, स्ट्रिंग लगा दो, काल का, एंड, ठीक है। प्रिंट दे दूं, अगर मैं प्रिंट देता हूं, आइटम, आइटम्स, अगर मैं देखूं और F5 आगे रन करूं, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया है, वहां ऊपर स्मॉल में लिखा हुआ है कालका का वाला सिनेरियो। तो मैं एरर दिखाना जरूरी था। आगे नहीं बढ़ने देगा प्रोग्रामिंग। अब ऊपर जाओ, आइटम्स, आइटम्स, चेक कर लेते हैं। हम्म, कालका, मैंने प्रिंट दिया है, F5। अभी भी दे रहा है। अभी क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने बड़ा वाला प्रिंट लगा हुआ है यहाँ पे लाके। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ये तो कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। एक शब्द अगर आपका कोडिंग में गलत होगा, देखो प्रिंट लिख दिया मैंने, सिर्फ प्रिंट लिखा है, मार दो ससुरा एंटर। अब तो जय श्री राम। सॉरी, F5, देन कमांड रन। देखो आ गया। अब एरर खत्म हो गया। बच्चा, दैट्स अ प्रोग्रामिंग। ये होता है प्रोग्राम बनाना। एनीवे, तो अभी मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तैयार नहीं थे कि सर कितनी देर तक जाएगा। 1.5 घंटा होने को आ रहा है। इवन मैंने 7 PM से आपका स्टार्ट किया है, एंड नाउ इट्स 8:30 टाइम हो रहा है। तो कुछ खाना खाने भी गए हैं बच्चे काफी ज्यादा। तो बच्चा, अच्छा, मुझे अपना फीडबैक प्लीज देना है ना। जो जो मैंने पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया? नहीं, लैपटॉप जरूरी नहीं है, मोबाइल है चल जाएगा। मोबाइल है, चल जाएगा। पाइथन कोडिंग मोबाइल पे हम पढ़ाएंगे, तुम काहे चिंता कर रहे हो? जो पढ़ाया क्या समझ में आया, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। बुराई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बुराई भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यार, टाइम लगता है, थोड़ा टाइमिंग लगता है। मैं तुम्हें बिल्कुल कमांड दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग अगर एक डॉट भी गलत होता है ना बेटा, तो पूरा का पूरा वो गलत हो जाता है ना? ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली यही यही चीज हमारा जो, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जो आप लिख रहे हैं। देखो बेटा, ये क्या, मैं आपको अब फिर मुद्दे की बात करूंगा। हमें अर्न करना है अच्छा, आने वाला समय
भागा दौड़ी का बाहर का नहीं रह गया है। जो भागा दौड़ी करते हैं वो यहाँ से कमजोर होते हैं, मैं सीधा बता रहा हूँ। जो यहाँ से स्ट्रांग होते हैं ना, वो कभी भागा दौड़ी नहीं करते। जो भागा दौड़ी कर रहे हैं वो 10 15 20 हजार कमा रहे हैं। और जो यहाँ से स्ट्रांग है ना, वो ऑफिस में बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच अंकिता एंड सभी बच्चे, है ना। कोई बात नहीं, है ना। तो आपको अब बाहर नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी कहीं पे भी जाके। कर रहे हो ठीक है, करते रहो। रात में तुम मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो हर दिन का। 1 घंटा मांग रहा हूँ, 1 घंटा चाहिए मुझे, है ना। ओके बेटा, सिर्फ 1 आवर चाहिए मुझे, ओके बेटा, सभी के लिए बोल रहा हूँ। 8:30 से 9:30 का फिक्स है। जिनको बेसिक से भी नहीं आता, वो बेसिक से नहीं तो फिर हम 2 घंटे में डिवाइड करें। मैं बेसिक सिखा रहा हूँ मैं। अब तुमने देखा होगा मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई। जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो टाइम बर्बाद करेंगे तुम्हारा, मैं सच बता रहा हूँ। एक तो बहुत महंगी फीस लेंगे, किताब अलग से खरीदोगे, नोट्स अलग से खरीदोगे, तुम्हें टाइम बर्बाद करेंगे, लिखवाते रहेंगे। ये लिखो, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ वे टू फॉर्म आउट। अरे भैया मेरा आधा घंटा निकल गया। आधे घंटे में क्या सिखाया मैंने आपको कोडिंग शुरू कर दी। क्योंकि मुझे नोट्स तो मेरी किताब में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं क्यों लिखवाऊं यहाँ पे। तो वो आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। दूसरी बात है कि हमें, वेरी गुड सार्थक, सार्थक ने लिखा है। देखो मनोज, हम यहाँ पर C++, जावा, ये जो तुम्हारी 3 किताबें वो एक एक है। C++ एक अलग, जावा अलग, पाइथन अलग। 1 1 1 तीनों को करेंगे। मास्टरी के लिए 3 महीने चाहिए, एक एक महीना तीनों के लिए। और अर्न करने के लिए अगर आप लोग को, मैं कोई तुम्हें IMPL की टीम नहीं बता रहा ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग लगाओ, ये लगाओ। कुछ मत करो, सिर्फ अपना स्किल बढ़ाओ। जो NCERT सिखा रहा है मैं वही सिखा रहा हूँ तुम्हें। अपना स्किल बढ़ाओ, वेब डिजाइनिंग करो, कोडिंग करो, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल्स में है, लाइव पढ़ाओ या एप्लीकेशन बनाओ। मैंने बताया, मैं तो बताऊंगा आइडिया कैसे है। मेरे इस समय 1800 क्लाइंट हैं जो मेरे से जुड़े हुए महीने के महीने। अगर एक महीने उनका रिन्यू ना करूं तो वो अटक जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, गंदा कोड लिखो, फिर वही गंदा कोड उन्हें बताओ क्या गलती हुआ, फिर अपने गंदा कोड सुधार दो, 3 बार पैसा ले लो। दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो तुम्हारी अब लाइफ चेंज होने वाली है, ये समझ लो। और हाँ, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सीट लिमिटेड है, क्योंकि मैं इसकी भी फीस लेता हूँ पाइथन। मैं अपने स्कूल के बच्चों से 5.5 हजार ले रहा हूँ। C++ की अलग है 4,500, वो अलग है। मैंने आपके लिए फ्री रखा है। जो मेरी बस बुक परचेज करनी होगी, बाकी सब फ्री है। बुक तो वैसे ही परचेज करोगे बाहर से अगर पढ़ना है तो, एनीवे। तो मेरी किताब के मेरे अनुसार है। तो आप बस मुझे, मेरा एक मोबाइल नंबर है 7400 501501। मेरा बैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल नया। 7400 501501 मेरा मोबाइल नंबर है। आप उस पर बस ये लिख देना बस मुझे कि सर 8:30, क्योंकि मेरा नया बैच का टाइमिंग 8:30 बजे का है, 8:30 लिख देना। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा आगे वाला। जो मेरा 3 महीने की क्लासेस है, 1 मंथ पाइथन, 1 मंथ C++, 1 मंथ जावा। जावा में सारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम बना देंगे आपकी। तो मास्टर बन जाओ। तो मास्टर के लिए मुझे 1 महीना तो देना पड़ेगा ना यार। आपको काफी कॉन्फिडेंस तो आया है ना। आज से हम वो सोचते थे होती क्या है कोडिंग, मैंने कितना सादा भाषा से समझाया। तो एक एक महीना देना होगा। बस मुझे 8:30 बजे लिख के भेज दो, 8:30, क्योंकि मेरा बैच डिजाइन हो रहा है। 8:30 आपको लिख के भेजना है बस। तो मैं आपको कैरी कर लूंगा, क्योंकि मैं से 200 बच्चों के लिए ही अपनी फीस नहीं ले रहा। मेरी किताबों खरीद लो बहुत है। तो मैं 200 सीट पे लेके जा रहा हूँ, और ये सच्चाई है। हाँ, अब मैं एक बात और कहूंगा, मेरा कल भी डेमो होगा। तो डेमो में कल आपको जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज ही का रिपीट करूंगा। हर दिन नए बच्चे आ रहे हैं, उनको बेसिक से ही बताऊंगा। तो कल डेमो में आने की आपको जरूरत नहीं है। आप ही का ग्रुप रहेगा, लिंक आते रहेंगे। तो आपको आने का जरूरत नहीं है मेरे डेमो में, अब वो रिपीट ही होगा। बच्चे बहुत जुड़े, क्योंकि मेरा ऐड लगा है, बहुत बड़ा ऐड लगा है मेरा। तो बच्चे तो आते रहेंगे, लेकिन हम जुड़े रहेंगे। जो मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो जुड़े रहें। लेकिन जो मेरे 3 महीने के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 8:30 लिख के भेजते। मेरा नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, उस पे भी ग्रुप में। नंबर है 7400 501 501, 501 501।
1, ये मेरा नंबर है। ओके, 7400 501 व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा मैं। तो आपको वो उसी पे 830 लिख के भेजना है। देखो मैंने कोई धोखा बम नहीं फोड़ा एंड में, वो छोड़ते ना। मेरे टूल्स ले लो, 17,000 के टूल्स, घंटा टूल्स। भाई किताब मेरी लोगे, जो दुनिया की लोगे, पढ़ोगे कैसे? तो किताब तो लोगे ना। 12th तक पढ़ाई की किताब तो खरीदते थे ना, स्कूल थोड़ी ना फ्री देता था। ग्रेजुएशन करी किताब तो खरीदते थे, गेस्ट पेपर तो खरीदते थे। मैं ये तो कह रहा हूं, मैं मेरी किताब ले लेना, मैं तुम्हें 70 75 80 घंटे 3 महीने फ्री पढ़ा दूंगा। हम, मेरा भी तो परिवार है यार, मेरी प्रोग्रामिंग क्यों बिगाड़ रहे हो भूखे रह के? एनीवे, तो 830 लिख दो। जिनकी आ गए मेरे पास ग्रुप, मैं उनके टच में हूं। देवराज शायद तुमने भी भेज दिया था मुझे ऑलरेडी, है ना? मेरी सब लिस्ट में हो, अलग कर दिया है। मेरे करीब 165 लोग हो चुके हैं। 200 पे क्लोज कर दूंगा इसको मैं। तो आप जो जुड़े वो आप मुझे भेज दीजिए, इस पे 830 लिख के भेजना, हम आपको ऐड कर लेंगे। पूरा बैच का शेड्यूल टाइमिंग एक हमारा अलग ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप नहीं रहेगा, आप अभी हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। कल से नवदुर्गा स्टार्ट हो रही है, माता रानी